नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपका साइंस का जो चैप्टर चलाएंगे, आज नया चैप्टर लेंगे। आपका जो है 10वां चैप्टर खत्म हो चुका था, ठीक है। 11 चैप्टर आपका हट गया है। अब 12 चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, जो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत मोस्ट चैप्टर है। फिजिक्स का रीड की हड्डी है, समझ लो। प्योर फिजिक्स है, बिल्कुल फिजिक्स। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। विद्युत धारा की परिभाषा, ठीक है बच्चों। देखो, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये आपका 8 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। विद्युत धारा 8 नंबर का आपका आने वाला है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर होता है। लिखिए, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका सूत्र सुनिए। विद्युत धारा बराबर में आवेश बटे में समय, ठीक है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। I बराबर में Q बटे में T। अति मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र, अति इंपोर्टेंट है। I बराबर Q बटे में T, ठीक है। मात्रक एम्पियर बराबर में आवेश का कूलाम बटे में सेकंड, कूलाम बटे में सेकंड, ठीक है। अब Q आवेश है, आवेश का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉनों के लिए? यहां लिख लो आप, इलेक्ट्रॉनों हेतु I इक्वल टू NE बटे में T, जहां Q बराबर में NE है, ठीक है। N नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है याद कर लो, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। Q बराबर NE होता है, तो E बराबर -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। I बराबर NE बटे में T, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। I इक्वल टू Q बाई T। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे अगले पेज पर नेक्स्ट आते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, समझिए, इसको बनाकर लिख दीजिए। कैसे? I इक्वल टू Q बाई T, अभी सूत्र पढ़ाया था। I का मात्रक एम्पियर, Q का आवेश है, चार्ज का कूलाम बटे समय का सेकंड, ठीक है। एक एक कर दें अगर इसको, तो ये भी 1 हो जाता है। अर्थात 1 सेकंड में, ऐसे लिखिए, परिभाषा के रूप में लिखिए, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न धारा का मान
1 एम्पियर होगा। देखो ये परिभाषा मैंने कोई रट नहीं रखी, यहां से बनाई। एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये 1 एम्पियर की आपकी परिभाषा आ चुकी है। ठीक है, ये धारा है बेटा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। राशियां सदिश और अदिश दो प्रकार की होती है। सदिश राशियों के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और अदिश राशियों के लिए किसी प्रकार की कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशि है और सदिश राशि है, इसमें अंतर कैसे करोगे? देखो धारा, विद्युत धारा, आप देखोगे अक्सर देखोगे कि भाई धारा, भाई इसमें तो दिशा है, प्लस से माइनस की ओर जा रही है, धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो ये सदिश होनी चाहिए। लेकिन विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश राशि, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। कौन सी भौतिक राशि सदिश है, कौन सी भौतिक राशि अदिश है? इसके लिए आपको सदिश याद रख लो, बची हुई आपको अदिश भौतिक राशि हो जाएगी। ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। ठीक है, बल जितने प्रकार के हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे जो है विद्युत बल हो, चाहे तो चुंबकीय बल हो, ठीक है, और क्षेत्र, क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्र, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये 5 भौतिक राशि है, ये सदिश राशियों की श्रेणी में आती है। याद कैसे करोगे? विषुवत बल, विषुवत बल, ये लाइन याद कर लो। विषुवत बल से आपको विषु से बन जाएगा विस्थापन, वै से बन जाएगा वेग, तय से बन जाएगा त्वरण, बल से बन जाएगा बल और क्षेत्र है। ठीक है, विषुवत बल आप याद कर लेते हो तो आपको सदिश भौतिक राशियों के उदाहरण आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बची हुई राशि है वो अदिश भौतिक राशियां हैं, और अगर अदिश भौतिक राशि के बारे में जानना चाहते हो तो देखो, उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या याद रखना है लाइन? उस आर्द्रता को चाबी दो, ये लाइन है। ठीक है, ऊ से मतलब उष्मा, अदिश राशि की, ठीक है, अदिश भौतिक राशि की। ठीक है, स का मतलब समय, आ का मतलब आयतन, द का मतलब द्रव्यमान, ता का मतलब ताप, को का मतलब कार्य, चा का मतलब चाल, बी का मतलब विद्युत धारा और दो का मतलब दाब। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी भौतिक राशियां हैं, ये अधिक भौतिक राशियों के उदाहरण में आता है। अर्थात इनके लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक वीडियो, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगले पेज पर चलिए। विद्युत विभव, विद्युत विभव, V वोल्टेज। ठीक है, डेफिनेशन लिखो इसकी। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है।
ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब टेस्टिंग चार्ज यहां से ला रहे हो आप, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस को प्लस की तरफ लाओगे तो रिपेल होगा, प्रतिकर्षण होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। आप इधर फोर्स लगाओगे, आपके द्वारा कार्य किया जाएगा, वही कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ये इकाई धनावेश है, विद्युत क्षेत्र है, ये इसके विरुद्ध ला रहे हैं, इसके लाने में किया गया जो कार्य है वो कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका विद्युत विभव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो V बराबर में क्या हो जाएगा आपका W बटे में Q। V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे में Q। हिंदी में लिखो तो विभव बराबर कार्य बटे में आवेश, कार्य बटे में आवेश। मात्रक, मात्रक को नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, इसको लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका विभव इक्वल टू कार्य अपॉन में आवेश। ये था V इक्वल टू W बटे में Q, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका मात्रक आता है, तो मात्रक विभव का होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट बराबर में कार्य का जूल बटे में कूलाम। मात्रक वोल्ट बराबर में जूल बटे में कूलाम। एक वोल्ट की परिभाषा कैसे निकालोगे, जैसे एक एम्पियर की परिभाषा आपने निकाली है, वैसे एक वोल्ट की परिभाषा निकाल लो। यहाँ टॉपिक डालिए, एक वोल्ट की परिभाषा, ठीक है। लिखिए, देखिए इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है बच्चों, यदि एक इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ओम का नियम, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिए ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम देखिए, इसका गणितीय रूप तो शॉर्ट है, V समानुपाती I। बस V और I पढ़ चुके हैं, I है विद्युत धारा है, V विद्युत विभव है, ठीक है। तो पहले लिखिए, यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था में कौन कौन आते हैं, जैसे ताप है, दाब है, आयतन है इत्यादि, नियत रहे। यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन नियत रहे तो परिपथ में बहने वाली धारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन नियत रहे तो परिपथ में बहने वाली धारा उस पर उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। इसको याद कर लो भाई साहब, ये आपका जो है ओम का नियम है।
और याद करने की जरूरत नहीं, इससे आपका याद हो जाएगा। V समानुपाती I यानी कि धारा के समानुपाती कौन होता है? विद्युत विभव होता है। इसका गणितीय रूप देखिए, इसका गणितीय रूप इस प्रकार से है, V समानुपाती I, V समानुपाती I। इसको इस पेज पे लेते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। V समानुपाती I, V बराबर में RI। R क्या है? समानुपाती नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जहां R नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध, रुकावट, बाधा, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आर के बारे में देखते हैं। आर क्या है? प्रतिरोध है, रुकावट है, बाधा है। इसका मात्रक, इसकी परिभाषा कैसे लाते हैं ध्यान दें। यहाँ से V बराबर आर आई है, तो R बराबर में B बटे I हो जाएगा। V और I का अनुपात क्या कहलाएगा? आपको R कहलाएगा। यह इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। मात्रक कैसे निकालोगे? इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और 1 ओम किसके बराबर होता है? वोल्ट बटे में एम्पियर। वोल्ट बटे में एम्पियर। देखो इसको ऊपर वाले पेज पर ही देखते हो। यहां से आप देखते हो तो R बराबर हमारे पास क्या आता है? V बटे में I। R बराबर क्या आता है? V बटे में I। और R का मात्रक होता है ओम। ओम का ही सिंबल है बच्चों। ओम का सिंबल ये होता है, ये वाला नहीं होता। ये ओम नमः शिवाय का होता है। ओम इसका सिंबल है। ठीक है। ओम बराबर में वोल्ट बटे में एम्पियर। 1 ओम की परिभाषा देखो, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, ये अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। कैसे परिभाषा लिखोगी? यदि किसी परिपथ में लिखो, यदि किसी ऐसे हेडिंग डालो 1 ओम की परिभाषा। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जो प्रतिरोध है बच्चों, अच्छा पहले टॉपिक डालो ओम का ग्राफ। ये ओम का नियम का ग्राफ खींचिए, कई बार आ जाता है। ओम के नियम का ग्राफ खींचो। कैसे खींचोगे ग्राफ? ये आपका V है, ये आपका I है। I बढ़ाएंगे V बढ़ेगा, V बढ़ाएंगे I बढ़ेगा। ये आपका ग्राफ खींच जाएंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है। V समानुपाती I, इसको है उतारिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है बच्चों, देखो V समानुपाती
आई। अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रतिरोध, रुकावट, बाधा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, या तो प्रतिरोधों का संयोजन, ये टॉपिक 2 बच गए। प्रतिरोधों का संयोजन, ये टॉपिक डाल दो। और भी टॉपिक तो है इसमें। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान देना इसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जचाया जाता है ऐसे। ये प्रतिरोध है, ये बैटरी है, ये स्विच है, यहां से इसको लगाया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो माना कि इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। माना कि इसमें V1 विभव उत्पन्न होता है, इसमें V2 होता है, इसमें V3 होता है, और करंट तीनों में सेम जाएगा। यहाँ से I करंट जा रहा है तो I इसमें जाएगा, I इसमें जाएगा, I इसमें जाएगा, और वापस भी I आ जाएगा। ठीक है, ये बैटरी है, वोल्टेज है, और भैया ये कुंजी है। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम है। इसके बाद में ओम का नियम यूज करोगे, क्या लिखोगे? ओम के नियम से V समानुपाती I, V बराबर R I, R बराबर V बटे I। ये डाटा आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रथम प्रतिरोध हेतु, यहां से लिखते हैं अपन प्रथम प्रतिरोध हेतु V1 बराबर में IR1, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। V2 सेकंड प्रतिरोध हेतु V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 2। थर्ड प्रतिरोध हेतु V3 इक्वल टू IR3, समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत है? समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3 जुड़कर कितना हो जाएगा? V के बराबर। V बराबर में I कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I इधर लेकर आओगे तो नीचे आ जाएगा V बटे में I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बटे में I किसके बराबर होता है? R के। R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। ये आपका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अति महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। पहले मैंने बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो आपका समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का, या श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें तो ये छपेगा, एग्जाम में छपेगा, निश्चित है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ऐसे चित्र बनाओगे, 3 प्रतिरोध लगाओगे, ओम का नियम लिखोगे, पहले दूसरे तीसरे प्रतिरोधों के लिए रखोगे, I को कांस्टेंट रखोगे, B को डिवाइड करोगे V1 V2 V3 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है अपना प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें देखिए 3 प्रतिरोध है आपके पास, वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है।
विभव कुंजी R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं। यहां से करंट जा रही I जाकर के इस बिंदु से बट जाएगी करंट, इसमें जाएगी I1, इसमें I2, इसमें I3। अब की बार B तीनों में सेम रहेगा बच्चों, क्योंकि यहीं से यहाँ तक बैटरी लगा रखी, तीनों वायर की सेम बैटरी, यहाँ आकर के पुनः I हो जाएगी धारा। ठीक है, यह आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम का चित्र है। ओम के नियम से V समानुपाती I, V बराबर RI, R बराबर V बटे में I। ठीक है, और बच्चों 1/R कहूं तो इस I को ऊपर और V को नीचे, ये 1/R हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये आपके पास है। अब क्या करोगे, प्रथम प्रतिरोध हेतु, प्रथम प्रतिरोध हेतु यहां से देखो आप I1 I निकालना है आपको, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटे में R। ठीक है, तो I1 इक्वल टू V बटे में R1, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रतिरोध हेतु I2 बराबर में V बटे में R2, समीकरण नंबर 2। थर्ड प्रतिरोध हेतु I3 इक्वल टू V बटे में R3, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। I1 प्लस I2 प्लस I3 वापस आकर I हो जाएगी, कॉमन आ रहा है V दिखाई दे रहा होगा, तीनों V कॉमन है, 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3, समझ में आ रहा है। इसके बाद में V है, ये गुणा से भाग में आएगा, तो I बटे में V इक्वल टू 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। I बटे में V को क्या कहोगे 1 बटे R, ये पहले से ही लिख रखा है, तो 1 बटे में R बराबर 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। ये आपका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, ये आपका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ये प्रतिरोधों क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सचित्र वर्णन कीजिए, ये का ये छाप के आना है। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो।